IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा, महंगाई काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखने के लिए मजीद इस्लाहात की यकीन दहानी करा दी। अगले माली साल का बजट भी IMF की शराइत के मुताबिक तैयार किया जाएगा। इस पर मजीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं। समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, बताएगा क्या डिटेल्स है मजीद आपके पास? देखिए, $7 अरब का जो कर्ज प्रोग्राम है उसके दो जो जायजे हैं इक्तिसादी वो मुकम्मल हो गए हैं। अब तीसरे शशमाही इक्तिसादी जायजे की तैयारियां हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को ये यकीन दहानी कराई है कि अगले माली साल का जो बजट है वो भी IMF की मुशावरत से उनकी शराइत के मुताबिक तय किया जाएगा, क्योंकि IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है। इस्लाहात को का इतराफ़ किया गया है कि बेहतर हुई है मईशत, लेकिन अभी भी बहुत सारे इक़दाम करने हैं। हुकूमत ने यह भी यकीन दहानी कराई है ज़राए के मुताबिक कि नई एमनेस्टी स्कीम नहीं लाई जाएगी और पहले से जो टैक्स छूट दी जा रही है मुख्तलिफ शोबों को उसको बतदरीज खत्म किया जाएगा। टैक्स शॉर्टफॉल की सूरत में इजाफी टैक्स इकदाम किए जाएंगे। मुजवजा मिनी बजट के लिए हंगामी जो इकदाम हैं, कॉन्टीजेंसी मेयर्स, वो मौजूद हैं और उन पर अमल हो सकता है। बिजली और गैस की कीमतें जो हैं उनको बर वक्त एडजस्ट किया जाएगा। गर्दशी कर्जे पर काबू पाने और तवानाई सेक्टर के नुकसान में कमी की यकीन दहानी कराई गई है और साथ साथ सरकारी इदारों के कवानीन में तरमीम के लिए जो इस्लाहात हैं वो भी की जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का आलमी एतराफ़। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर कर ली। EFF प्रोग्राम से 1 अरब जबकि माहौलियाती तब्दीलियों के फ्रेमवर्क के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मौसर करार दिया। सैलाब जैसी बड़ी आजमाइश के बावजूद मौशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। बेरोजगारी में कमी, महंगाई के बढ़ने का तखमीना और GDP की शरह के 3.2% तक जाने की उम्मीद। साथ ही IMF ने पाकिस्तान से मजीद इकदामात का भी मुतालबा कर दिया। गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट की आशात को खुश आइंद पेशरफ करार दिया गया है। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। IMF भी पाकिस्तानी मैशत के इस्तेहकाम का गवाह बन गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। तोसी कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त शामिल है। दोनों प्रोग्राम्स के तहत जारी मजमूई रकम 3.3 अरब डॉलर तक पहुँच गयी। आलमी मालियाती इदारे ने इस पेशरफ्त का बाज़ाब्ता अलामिया भी जारी कर दिया। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद काबिल तारीफ है। पॉलिसी इकदाम के नतीजे में मईशत में इस्तेहकाम और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। माशी इशारियों की ताज़ा तफसील भी जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक GDP ग्रोथ 3 से बढ़कर 3.2% तक जाने की तवक्को है। बेरोजगारी 8.3% से कम होकर 7.5% रहेगी। औसत महंगाई 4.5% से बढ़कर 6.3% तक जाने का इम्कान है। बजट सारा 5.6% से कम होकर 4% तक रहने का तखमीना है। सैलाब के बावजूद माशी इस्तेहकाम के एतराफ़ के साथ IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा भी कर दिया। पायदार तरक्की के लिए निजी शोबे पर मबनी इस्लाहात, सरकारी सरमायाकारी के अमल को मजबूत बनाने, कारोबारी माहौल बेहतर करने और टैक्स निज़ाम को सादा बनाने पर जोर देते हुए कहा गया है कि ये नुकात माली इस्तेहकाम के लिए बुनियादी हैं। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF नाइजल क्लार्क के मुताबिक सख्त मॉनेटरी पॉलिसी ने महंगाई में कमी लाने में मरकजी किरदार अदा किया। शरह मुबादला में लचक बरकरार रखने पर जोर दिया गया, जबकि तवानाई सेक्टर की बहाली के लिए जारी इस्लाहात को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। टैरिफ एडजस्टमेंट से गर्दिशी कर्जे में कमी हुई, मगर मजीद इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली की पैदावार और तरसील के अखराजात कम करने की जरूरत फिर दोहराई गई। गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट की अशात को भी खुशाइंद कदम करार दिया गया। हुकूमत ने IMF को माली डिसिप्लिन बरकरार रखने, माशी इस्लाहात पर तसलसल से अमल दरामद जारी रखने और महंगाई को मुकर्ररा हाथ में रखने के लिए मजीद इकदामात की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को नई किस्त का इजरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पज़िराई। कहा, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IMF का पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात पर इत्मीनान वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। मुआशी इस्लाहात, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और शफाफियत के एजेंडे के नफाज में हुकूमती टीम ने फील्ड मार्शल की मुआवनत से कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर डालना एक मुश्किल मरहला था, लेकिन सियासत की कुर्बानी देकर और कौम ने मुआशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडियाला तहरीक इंसाफ जल्द अलहदा होंगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह का बड़ा दावा। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत हुसैन में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI सियासत को जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं पार्टी उनके साथ नहीं जाएगी। 15% लोग अडियाला तहरीक इंसाफ के साथ चले जाएंगे और अक्सरियत इस बयानिए के साथ नहीं जाएगी। बानी PTI बड़ी तेजी के साथ बानी MQM के रास्ते पर गामजन हैं, बहुत जल्द अपना अंजाम पालेंगे।
वो इमरान खान साहब की मौजूदा पॉलिसी है, जो जिस तरह से वो आगे सियासत को जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं, उनकी पार्टी उनके साथ नहीं जाएगी। आप ये देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अडयाला तहरीक इंसाफ, ये दो अलग-अलग हों। 10-15% लोग अडयाला तहरीक इंसाफ के साथ चले जाएंगे और बाकी अक्सरियत जो है वो इस बयानिए के साथ नहीं चलेगी। तो मेरा ख्याल है कि अब वो बिल्कुल उसी रास्ते पे, अल्ताफ़ हुसैन वाले रास्ते पे बड़ी तेज़ी से गामज़न है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द ही वो अपने अंजाम को पालेंगे। बराह रास्त ले चलते हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। कीला जा रहा है और वो निज़ाम क्या है। मुझे बड़ा शदीद इख्तलाफ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गिरोहबंदी की गई, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गिरोहबंदी की, और उस गिरोहबंदी के नतीजे में 5 जज साहिबान के सामने 31 मुकदमात लगाए गए, जिनकी तफसील आप सब के इल्म में है। अगर बतानी चाहें तो हम उसकी डिटेल दे सकते हैं। वो 4 केसेस जो मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ थे, वो 7 केसेस जिनमें बेल पिटिशन्स में हनीफ अब्बासी से लेके ख्वाजा साद रफ़ीक तक के केस थे, वो पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से लेके वो जो पनामा के केस से लेके, और उसमें जजेस 5 थे। वही 5 जजेस थे जो मियां हमज़ा शहबाज साहब के फ़ैसले तक सिर्फ वही एक ही ट्रेजेक्ट्री थी कि उन्हीं 5 जजेस के पास मुकदमे लगेंगे, और जो बाकी 7 जज थे बेंच पे, उनके पास किसी किस्म का कोई केस नहीं था और उनके ऊपर केस जाने भी नहीं दिया जाता था। और ये तय कर लिया गया था कि पहले अगर कोई साकिब निसार साहब हैं तो उनके साथ ये 4 होंगे, जिनमें जजेस के नाम लेकर मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी उसके बाद आगे जब बंदयाल साहब की कोर्ट आई तो फिर वही उनमें से 4 असहाब होंगे और वही बेंचेस बनेंगे और वही फैसले करेंगे। तो वो जो 31 मुकदमात हैं पिछले 3 साल के अंदर, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, और उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ वो फैसले जिनके अंदर बड़े स्ट्रेंज मैनर में, मतलब एक ऐसी बीच में भी मैंने देखी कि कौन सी जूरिस्प्रूडेंस में यहाँ पर बात थी जिसमें मारियो पुट्ज़ो के गॉड फादर के नावल में से इक़्तिसाबात निकाल कर जजमेंट्स में डाले गए। दैट वाज लिटरली हमें समझ नहीं आता था कि ये क्या कहानी है और ये कितनी ओपिनियनेटेड और जो हक़ाइक़ से बरक्स, जिसका वाक़यात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मुंतक़सिम करना, सुप्रीम कोर्ट का लॉपसाइडेड करना और सुप्रीम कोर्ट से एक पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर को ख़त्म करवाना, ये उस दौर का ऑर्डर ऑफ द डे था जब गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट में क्या होता है। लेट्स सी। आपके साथ मैं इस बात पे तो बड़ा नाकिद हूँ। मैं अकेला ये आवाज़ उठा रहा था और बार बार उठा रहा था। मैंने अपनी रूलिंग्स में लिख के दिया। मैंने बेशुमार मौक़ों पर ये बारहा, जब से मैंने इस ऑफिस ऑफ स्पीकर को एज्यूम किया, तो मैंने कोई मुतअद्दिद बार, 20 बार ये बात कही कि पिछले 22-25 साल में मैं किसी वफाकी हुकूमत का